नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट 57 जिसमें हमें आकलन करना है किसका, क्षेत्रफल, आंकड़े एवं विभिन्न आलेखों की समझ का। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में बोला है निम्न आकृति को आयतों में तोड़कर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम पहले आयतों में तोड़ते हैं और फिर क्षेत्रफल तो हमें आता ही है फॉर्मूला, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो क्षेत्रफल आ जाता है आयत का। तो देखिए ये जो चौड़ाई है इसकी, ये जो है ये है 4 और ये है 3, तो ये जो हिस्सा बच गया ये कितना होगा, 1। ठीक है, और ये 1 है तो इतनी तक की दूरी 1 होगी। ठीक है, अब अगर ये हिस्सा पूरा लंबा 4 था तो ये जो हिस्सा है ये 1 आया, तो लंबाई और चौड़ाई तो 2 ही आ गया। तो बस उसको मैंने इस तरीके से बना दिया। ये हिस्सा मैंने a मान लिया, ये b मान लिया। ये 3 था तो ये 1 हो गया, और ये 4 है, ये 1 है तो ये 4 है, ये 1 है, तो अपने पास a और b 2 ही बक्से आ गए। अब आयत का क्षेत्रफल देखिए, लंबाई गुणित चौड़ाई, a में भी लंबाई 4 थी और चौड़ाई 1 तो 4 हो गया, b में भी लंबाई 4 थी और चौड़ाई 1 तो 4 हो गया। अब कुल कितना आया, 4 धन 4 8 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में ही था। देखिए अब आप सोच रहे होंगे वर्ग क्यों लगाया मैंने, क्योंकि अपन ने लंबाई किस में आती है, सेंटीमीटर में, और चौड़ाई भी कितनी आ रही है, सेंटीमीटर में। तो एक बार सेंटीमीटर, दूसरी बार भी सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, यानी वर्ग हो गया, इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लगाया। आइए आगे देखते हैं क्या बोला है। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी। तो अब हमें देखना है, पहले तो हमें इतना जान लीजिए कि हमें फर्श पे गलीचा यानी जो कारपेट लगाते हैं वो कितना लगाना रहेगा, मतलब वो जितनी जगह खाली होगी उसमें सब पे लगाना रहेगा। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल कितना है, तो उतना ही हम कटिंग करें भाई, फालतू वेस्ट क्यों करें। तो हमने पहले निकाला ये लंबाई 4 और चौड़ाई 30.50 सेंटीमीटर। अब आप तो जानते होंगे दशमलव के बाद 5 आ गया, मतलब कोई अंक आ गया जीरो के अलावा, तो जीरो की कोई कदर नहीं होती, फिर भी मैंने लिख दिया ताकि आपको ऐसा नहीं लगे जीरो कहाँ गई मैडम। तो क्षेत्रफल होगा अपना 30.5 गुणा 4, जो कि मैंने यहाँ गुणा करके बताया, 5 चौक 20, हासिल का 2, 4 जीरो जा जीरो, फिर 2 का 2 आ गया और 4 तिया 12, तो 122 आ गया, और वो वर्ग मीटर, क्योंकि 2 ही चीज़ें मीटर में दे रखी थी। तो इस तरीके से इतने गलीचे की हमको आवश्यकता पड़ेगी, 122 वर्ग मीटर गलीचे की। ठीक है, अगला देखते हैं हम। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी के स्वेटर के नाप दिए गए। तो देखिए आप मान लीजिए क्लास के मॉनिटर हैं और आपने हर बच्चे का एक नाप लिया कि तुझे कितने नंबर का स्वेटर चाहिए। तो किसी ने बोला 30 का, मतलब तूने सबकी लिस्ट बनाई, 30 की 26, फिर 30 24 ऐसे नंबर लिए गए, तो 20 विद्यार्थी मिले। अब उनने कहा है कि स्वेटर की नापों के लिए विद्यार्थियों की संख्यावार सारणी बनाए। तो मतलब कितने, अब तुमने सबकी लिस्ट तो बना ली, अब तुम गए देने, तो तुम ऐसे थोड़ी नहीं बोलोगे 26 24 ऐसे ऐसे बोलते तो नहीं जाओगे ना, ऐसा बोल दोगे कि 26 नाप के 4 स्वेटर देना, 28 नाप के जितने भी उनने बताए, ऐसे ऐसे करके बताओगे, तो आपको वही गिनना है। अब सबसे पहले मैंने गिनना शुरू किया 24 से, क्योंकि मुझे सबसे कम अंक यहाँ 24 दिखा था। तो गिनना शुरू करेंगे अपन। तो 1 मिला, 2 मिला, 3, फिर है ये रहा 4, तो 4 24 नाप के चाहिए, फिर 26 नाप के, 1 2 3 4, बस 4 ही मिले। 28 नाप के देखो, 1 2 3 4 5, तो 28 नाप के हमें चाहिए 5, और 30 नाप के 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए 30 नाप के। अब इसके बाद हमें एक बार ये गिनती भी करनी रहती है कि सही आया कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे गिनती करी, तो मैंने 4 धन 4 8, 8 धन 5 13, और 13 धन 7 20, तो मतलब अपनी गिनती भी सही है, यानी अपन ने कोई भी विद्यार्थी को बीच में खाने गए, पूरे 20 विद्यार्थियों की सारणी बन चुकी है। अगला देखते हैं। किसी वर्ष के प्रथम 4 महीने में किसी विश्राम गृह के लिए खरीदे गए बिजली के बल्बों की संख्या निम्नलिखित है। तो आप मान लीजिए कि कोई विश्राम गृह है ना, वहाँ पे हेड हैं, तो आपने वहाँ के लिए कुछ बल्ब खरीदे, तो जनवरी में आपको 20 बल्ब खरीदने पड़े, फरवरी में 26, मार्च में 30 और अप्रैल में 34। तो उपरोक्त को एक चित्रालेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो अब हमें वो जो हमने पिछली वीडियो में चित्रालेख बनाया था, यहाँ पे भी हमें एक चित्रालेख बनाना है।
तो आइए उसे बनाते हैं। फिर से अपने पेंसिल निकाल लीजिए, आपको चित्र बनाना है। तो देखिए अब इसमें एक ऐसा अंक देखो जो सबके लिए आप बना सकती हो। जैसे वो 2 के पहाड़े से कट सकता है, सब तो आराम से कट सकता है, पर आप ही सोचिए अगर 2 के पहाड़े से आप काटेंगे तो 10 फिर 13 और कितने सारे चित्र बनाएंगे। तो इसमें वो नहीं हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी ढेर सारे बनाने में। तो अपन देखते हैं 4 के पहाड़े से करेंगे। अब 4 के पहाड़े में 26 और 34 तो आता नहीं है, ना 30 आता है, पर अपन तरीका देखो। मैंने मान लिया कि एक गोले का अर्थ है 4 बल्ब, तो आधे गोले का अर्थ क्या होगा, 2 बल्ब, ठीक है। और अगर मैं इसका 1/4 बनाती ना तो 1 बल्ब हो जाता। खैर कोई बात नहीं, पहले मैंने लिख लिया महीना और यहाँ मैंने वो दे दिया निर्देश कि इतने बल्ब का मतलब ये होता है। तो जनवरी में मैंने 5 चित्र बनाए, तो मतलब 5 चौक 20 हो गए। फिर फरवरी में मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6 और आधा, तो देखो 6 का मतलब तो 6 चौक 24 हो गया, और फिर ये 2 और हो गया 25 26, तो देखो मैंने 26 सही चित्र बनाया है, ठीक है। अगला देखते हैं मार्च में। मार्च में बनाया मैंने 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो पूरे हो गए, तो 7 चौक 28, धन 2 29 30, तो देखो 30 हो गए। अगला देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पूरे हो गए, तो 8 चौक 32 और 2 और, तो 33 34, तो ये देखिए 34। मतलब मैंने 4 के उससे करके इसको बनाया और देखो ज़्यादा गंदगी भी नहीं हुई। तो आपको ऐसा ही कोई अंक सोचना रहता है। अब क्या बोला है, दिया हुआ दंड आलेख वर्ष 1958 से 2002 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है, ठीक है। तो कितने गेहूं खरीदे हम उसे आज दंड आलेख की उससे समझेंगे। और फिर उससे जो प्रश्न पूछे वो बताएंगे। पहले हम आलेख को समझते हैं। देखिए ये जो पूरा आलेख बना है इसमें ये दिए हैं नीचे सालों की गिनती, जैसे 1998 99 2000 2001 2002। फिर हमें कहा है कि एक इकाई का मतलब है 5000 टन, यानी ये जो 5 लिखा है ना इसका मतलब है 5000 टन। और ये दिखाया भी गया है कि गेहूं की मात्रा है और 1000 टनों में। तो देखें ये 5 है, इसका मतलब ये 10 है और ये 15। देखो 15 पे जाके ये रुक गया, मतलब 1998 में गेहूं जो सरकार ने खरीदे थे वो 15,000 टन थे। फिर ये जो पहाड़ा है मतलब ये 99 का, वो 25 पे रुका है, यानी 25,000 टन खरीदे थे। यहाँ पे लिखा है 20, ये भी 20, यानी 2001 में 20,000 टन खरीदे थे और 2002 में 30,000 टन खरीदे थे। आपको समझ आया ये दंड आलेख देखना। आगे देखते हैं, जो प्रश्न पूछे उन्हें करने की प्रयास करते हैं। इस दंड आलेख को पढ़िए और अपने प्रेक्षणों को लिखिए, ठीक है। मतलब जो हमने देखा और सीखा उससे लिखना है। किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ था, हम देखते हैं। सबसे लंबा ग्राफ कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, मतलब 2002 में। ये देखिए, तो 2002 लिखेंगे हम, ये लिख दिया हमने 2002। किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ, मतलब सबसे कम कहाँ है। 1998 में केवल 15 हुआ था, देखो सबसे कम है ये, तो हमने यहाँ लिख दिया कि 1998 में। वर्ष 1999 में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, आप देखो 1999 पे गए हम, ठीक है, और वहाँ जाके देखा कितना लंबा जा रहा है, 25 पे जा रहा है और 25,000 टन है यहाँ, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 25,000 टन। तो मतलब हमने आज दंड आलेख भी देखा, देखिए कितनी नई नई चीज़ें सीख रहे हैं हम, और फिर उसके प्रश्न भी किए। अब अगला देखते हैं क्या बोला है। रोनाल्ड ने अपने दोस्तों द्वारा पसंद किए जाने वाले फलों की सारणी बनाई। अब आप एक मान लीजिए रोनाल्ड की जगह आप खुद हैं, आपने अपने दोस्तों से पूछा कि तू बता तुझे कौन सा फल पसंद है। किसी ने बोला संतरा, किसी ने बोला सेब, और तूने सबकी गिनती लिख ली कि केले कितने लोगों को पसंद है, तो कुल संख्या आई 8। संतरे कितनों को पसंद थे, 3 को, सेब पसंद थे 5 को, और अमरूद पसंद थे 4 को। तो ऐसे करके तुमने सारणी बना ली। अब हमें बोला है इस आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए, मतलब अब इसका दंड आलेख बनाना है। तो अभी दंड आलेख से अपन ने प्रश्न किए थे, अब अपने को जो उत्तर दिया उससे प्रश्न बना देना है, मतलब कुल मिला के उल्टा काम करना है। तो अपन तो भाई होशियार हैं, बना देंगे, थोड़ा नई चीज़ है, कोई बात नहीं। अब मैंने यहाँ लिखी थी, देखो संख्या सबसे ज़्यादा कितनी, 8 है, तो 8 तक तो मैं लाइनें खींच सकती थी, है ना। तो मैंने 8 तक खींच दी ताकि जो चित्र है वो बहुत सफाई से बने, है ना। इस आलेख में कुछ गड़बड़ है बेटा, आप भी देख लेना, अभी मैं बता दूंगी क्या गड़बड़ है। यहाँ की तरफ आप लिख लेना फल और यहाँ लिख लेना गिनती।
देखिए केले कितने लोगों को पसंद थे, 8 थे, तो एक ग्राफ में 8 तक लेके गई। फिर संतरा 3 को पसंद था तो मैंने यहाँ 1 ही कर दिया, आप यहाँ 3 तक लेके जाना है इसे, यहाँ तक, ठीक है। फिर है सेब, कितने को पसंद है, 5 तक लेके गई मैं, देखिए 5। फिर है अमरूद, अमरूद कितनों को पसंद है, 4 लोगों को पसंद है। तो आपने ऐसे करके जो बातें बताई थी वो लिख दी हैं, तो इसे सही भी कर लेना। अगला देखते हैं। पिछले सप्ताह 30 विद्यार्थी वाली एक विशिष्ट कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा विस्तृत रूप से दिखाई गई है। अब देखिए, आपकी क्लास में आप जो है आप ही टीचर हो, ऐसा मान लो, तो आपकी क्लास में कुल 30 बच्चे हैं, ठीक है। अब आप एक टीचर हो तो आपको ये तो पता रखना पड़ेगा ना किस दिन कितने बच्चे स्कूल नहीं आए। तो आप ही टीचर हो तो आपने देखा कि सोमवार में 5 बच्चे स्कूल नहीं आए, मंगलवार को 4 नहीं आए, बुधवार को 2 नहीं आए, गुरुवार को ऐसा हुआ ही नहीं, सारे 30 बच्चे आ गए, शुक्रवार को 1 नहीं आया और शनिवार को 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे नहीं आए। तो ऐसा करके हमने एक चित्रालेख बना दिया। यहाँ पर जो एक चिन्ह बना है बच्चे का वो 1 है, मतलब एक बच्चा अनुपस्थित है, ठीक है। तो अपन ने इस चित्रालेख को ध्यान से देख लिया। अब इसके प्रश्न करते हैं, ठीक है। किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे? अब वो सीधे दिख रहा है कि शनिवार को 8 बच्चे नहीं आए, देखो कितने सारे नहीं आए, तो अपन ने लिख दिया शनिवार। फिर बी बोला है किस दिन उपस्थिति पूर्ण रही, मतलब एक भी बच्चा एब्सेंट नहीं हुआ, तो एक भी कहाँ नहीं है, गुरुवार के दिन। देखिए गुरुवार के दिन एक भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ जो स्कूल नहीं आया। सी देखते हैं, इस सप्ताह में कुल अनुपस्थिति कितनी रही? तो आप बच्चे गिन लो कितने बच्चे अनुपस्थित थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बच्चे नहीं आए। तो देखो अपन ने 20 लिख दी, ठीक है। ऐसे करके अपन ने गणित को भी संपूर्ण कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहे, मिलते हैं फिर अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।